तो उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सुपर रोड शो होने जा रहा है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोड शो की शुरुआत अब हो चुकी है। अहमदाबाद से सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज से गुजरात का विजय प्लान की तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुट चुके हैं और पूरी सुरक्षा के बीच आज पीएम मोदी का ये 9 किलोमीटर लंबा रोड शो हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी का ये रोड शो। अहमदाबाद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रविकांत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविकांत, इस रोड शो की तस्वीरें दिखाएं जरा। देखिए, इस वक्त जो हमारा कैमरा है वो प्रधानमंत्री के रूट पर फोकस है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो बाहर निकल सकता है और एयरपोर्ट के ठीक बाहर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गुजरात की जनता है, वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट के पास पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 5 से 10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएगा। प्रधानमंत्री लैंड कर चुके हैं और वहाँ पर एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गृहमंत्री हैं, विदेश अध्यक्ष हैं और गुजरात कोटे से जो कैबिनेट मंत्री हैं, मोदी गवर्नमेंट, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो सारे के सारे प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर वेलकम करने वाले सिक्योरिटी जो गतिविधियाँ हैं वो देख चुकी हैं और मूवमेंट जो है वो रोक दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री किसी भी वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात में ही भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार का कोई चुनाव जीता हो। इस तरीके का जश्न जो है एयरपोर्ट के आसपास हम देख पा रहे हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला पार्टी और गुजरात के नागरिक, इनका संबंध एक अलग ही प्रकार का है। ये अटूट संबंध है, ये विश्वासों से भरा हुआ संबंध है। ये संबंध सालों साल पौराणिक चलता आ रहा संबंध है और ये संबंध कायम रहेगा। तो आपने सुना जिस तरह से ये सारे मंत्री हैं, सरकार के संगठन के नेता हैं, सारे लोग मुआयना कर रहे हैं रोड पे और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री का आगमन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हो चुका है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्वयं प्रदीप परमार जो कैबिनेट मंत्री हैं, हरसंघवी गृह मंत्री हैं, प्रदीप वाघेला जो संगठन मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में इस तरह से लाइन में मौजूद हैं। सभी लोगों को में एक उत्साह है कि प्रधानमंत्री कब आए, उनके प्रधानमंत्री, क्योंकि वो स्वयं जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक अपनापन जो है वो इनके अंदर नजर आ रहा है और वो अपनी प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये उत्साह, धूप भी पड़ रही है, गर्मी भी शुरू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बस राह देख रहे हैं प्रधानमंत्री की। वीडियो जर्नलिस्ट मौजूदान गढ़वी के साथ अमित राज। तस्वीरें दिखा रहे थे, लोगों में कितना उत्साह है ये भी आपने देखा। दूसरी तरफ मेरे सहयोगी रविकांत भी आपको बता रहे थे इस रोड शो के बेहद नजदीक वो इस रोड शो को कवर कर रहे हैं और एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। भारी तादाद में लोगों की संख्या आप देखिए जरा, पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए। तो पीएम मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे दोनों सहयोगी भी इस वक्त इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। आप देखिए अहमदाबाद एयरपोर्ट से पीएम मोदी का ये काफिला निकला और 9 किलोमीटर ये लंबा रोड शो होने वाला है। बीजेपी कार्यालय तक पीएम मोदी का रोड शो होगा। लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। To welcome Prime Minister Narendra Modi. Wherever you see, for the stretch of 10 kilometers, you will see the BJP workers over here welcoming Prime Minister Narendra Modi. एक बार फिर से मेरे सहयोगी रविकांत का रुख कर लेती हूँ। रविकांत, कुछ ऐसा मंजर, जब गरबा और रास की बात करूँ तो ये सब चीज़ें तब होती हैं जब गुजरात के लोगों को जश्न मनाना होता है या फिर त्योहार मनाना होता है, और आज ऐसा लग रहा है कि वहाँ की जनता के लिए पीएम मोदी का वहाँ पर पहुँचना किसी जश्न और त्योहार से कम नहीं है। देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है अब वो एयरपोर्ट से बाहर मूव कर रहा है। यानी 500 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री हैं और एक एक करके उनके काफिले की जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे मूव कर रही हैं। यानी अब जो है वो प्रधानमंत्री का रोड शो जो है वो यहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं।
प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं और यहाँ से जो रोड शो है वो प्रारंभ होने जा रहा है। सड़क के दोनों किनारे बैरिकेडिंग की गई है और इसके साथ ही गुजरात के जो लोक कलाकार हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए। ये ब्लैक कलर की जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी है और 4 राज्यों में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हैं और लोगों का उत्साह, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह एयरपोर्ट पर देखते ही बनता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। तो एक तरीके से गुजरात में जश्न का माहौल है। जीत जो मिली है वो भारतीय जनता पार्टी को वो बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 5 राज्यों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश था और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सफलता को दोहराया है। इसीलिए जितनी बड़ी जीत है उतना ही बड़ा जश्न भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर गुजरात में मनाने जा रही है। दीपिका, लाइव तस्वीरें एयरपोर्ट के बाहर से हम दिखा रहे हैं और हमारे 3 सहयोगी अलग अलग पॉइंट पर मौजूद हैं। हमारे साथ अमित राजपूत हैं, हमारे साथ मोहित भट्ट भी हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला टर्न लेगा गांधीनगर के लिए, वहाँ पर अमित राजपूत मौजूद हैं। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री के हर मूवमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा यहाँ से प्रधानमंत्री को गांधीनगर में पहुँचने के लिए, क्योंकि धीरे-धीरे तो देखिए हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं वहां पर किस तरीके का माहौल है। जश्न जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं पीएम मोदी की झलक पाने के लिए ये सब बेसब्र हैं। इसी रास्ते से होते हुए पीएम मोदी का ये रोड शो गुजरेगा, जहां पर लोग नजरें बिछाए बैठे हैं कि कब इस रास्ते पीएम मोदी आए और वो उन्हें देख पाए। भारी जीत के बाद पीएम मोदी का अहमदाबाद में आज ये रोड शो हो रहा है। जाहिर सी बात है इसके कई तरीके के मायने हैं। इसे गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। यस रविकांत, ओवर टू यू। लाइव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है वो खुली जीप पे सवार हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो यहाँ के जो 2 बड़े नेता हैं उनको भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने टोपी पहनी हुई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी में रोड शो किया, वैसी ही तस्वीरें इस वक्त हम आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये काफिला, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका यहाँ पर स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। खुली जीप में स्वागत किया गया है। एसपीजी का जो दस्ता है वो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ है और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को आप तस्वीरों में देख रहे होंगे वो मौजूद हैं। तो एक तरीके से भव्य माहौल गुजरात में और प्रधानमंत्री को यहाँ से हम कवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनका वेलकम स्वीकार कर रहे हैं। वाराणसी में रोड शो हुआ था, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ से मूव करता हुआ आप तस्वीरों में देखिए। पूरी जीप में प्रधानमंत्री सवार हैं और उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री का काफिला अब यहाँ से बाहर निकल चुका है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के काफिले तो बिल्कुल पीएम मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सभी सहयोगी भी पीएम मोदी के इस रोड शो को कवर कर रहे हैं और ये देखिए उत्साह लोगों में किस तरीके से पीएम मोदी को देखते हुए विक्ट्री साइन पीएम मोदी यहां पर दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जो प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिली है उसके बाद पीएम मोदी का जीत के नतीजे आने के बाद ये पहला रोड शो यहाँ पर किया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच और कोरोना काल के बाद ये कोई पहला बड़ा इवेंट अहमदाबाद में होने जा रहा है। और देखिए भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं पीएम मोदी को देखने के लिए। दौरा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जिसकी सीधी लाइव तस्वीर अहमदाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं। 9 किलोमीटर ये लंबा रोड शो होने वाला है। बीजेपी कार्यालय तक पीएम मोदी इसी तरीके से ओपन जीप में बैठ करके ये रोड शो करने वाले हैं ताकि लोगों का अभिवादन पीएम मोदी स्वीकार सकें और कुछ इसी तरीके का प्यार जब भी प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो उन्हें
गुजरात की जनता देती है और आप देख सकते हैं लोगों में भारी उत्साह बोर्ड लगा हुआ है पीएम मोदी को कि लेकर। गांधीनगर की शुरुआत यहां से होती है, तो ये रास्ता सीधा तकरीबन 9 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है वो यही रास्ते पे चलेगा और आगे जाके भाजपा हेडक्वार्टर जो कोबा गांधीनगर में स्थित है वहां पर जाके वो समाप्त होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मौजूदान गढ़वी के साथ अमित राजपूत, टाइम्स नाउ भारत। तो अलग अलग पॉइंट पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। पीएम मोदी का ये जो काफिला अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकलते हुए बीजेपी कार्यालय तक जाने वाला है और पीएम मोदी आम जनता से रूबरू होंगे और आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में यहां से शुरुआत हुई है हालांकि इस रोड शो की, लेकिन जैसे जैसे ये रोड शो आगे बढ़ेगा। चलते चलते आप ये पूरे रोड का मुआयना कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं पूरी? ये आप देख सकते हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब अहमदाबाद पधार रहे हैं, गुजरात के लाखों लोग आज, बुजुर्ग हो, महिला, युवा, सभी मोदी जी के अभिवादन के लिए आज कई घंटे पहले से अपनी जगह दर्ज करने के लिए परिवार के साथ उनके दर्शन के लिए, अभिवादन के लिए लोग यहाँ पे जुट चुके हैं। जन सैलाब आज यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग, एक अलग ही प्रकार का उत्साह उनके आंखों में नजर आ रहा है। क्या लग रहा है कि मिशन 150 अब की बार पार हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिक, इनका संबंध एक अलग ही प्रकार का है। ये अटूट संबंध है, ये विश्वासों से भरा हुआ संबंध है। ये संबंध सालों साल पौराणिक चलता आ रहा संबंध है और ये संबंध कायम रहेगा। तो आपने सुना जिस तरह से ये सारे मंत्री हैं, सरकार के संगठन के नेता हैं, सारे लोग मुआयना कर रहे हैं रोड पे और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री का आगमन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हो चुका है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्वयं प्रदीप परमार जो कैबिनेट मंत्री हैं, हरसंघवी गृह मंत्री हैं, प्रदीप वाघेला जो संगठन मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में इस तरह से लाइन में मौजूद हैं। सभी लोगों को में एक उत्साह है कि प्रधानमंत्री कब आए, उनके प्रधानमंत्री, क्योंकि वो स्वयं जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक अपनापन जो है वो इनके अंदर नजर आ रहा है। और वो अभी यहाँ जो नरेंद्र भाई मोदी गत रोज 4 राज्यों में भी हम लोगों ने जो चुनाव जीता है और वो तो खुशी है ही, और गुजरात का जो पनोता पुत्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी है वो आज रहे, ये दुगनी खुशी है हमारे में। और अगला चुनाव भी 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत वोटों से जीतेगी और लीड करेगी। तो एक बार बताइए कार्यकर्ताओं में जो एक तरह से मैं सबसे बात करूं पूछ रहा हूं, सब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ा जाएगा, तो चीफ मिनिस्टर के चेहरे की जगह प्रधानमंत्री का चेहरा ही गुजरात में हमेशा चुनाव के लिए आगे किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से ही आगे बढ़ रही है और हमारे प्रधानमंत्री है जो हमारा आदर्श है और वो जो हमको बोलते हैं वो हम लोग करते हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, न रुकना है न थकना। अच्छा, आज प्रधानमंत्री अपना विक्ट्री सेलिब्रेशन जो है गुजरात से कर रहे हैं। हाँ, जरूर। और नरेंद्र भाई आने से हमारी खुशी और दुगनी हो गई। महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग। There you heard the workers on the ground are clearly happy. Various cultural programs. तो लोगों का उत्साह आपने देखा, बड़े बुजुर्ग हर कोई इस रैली में पहुंचा है, पीएम मोदी के इस रोड शो में शामिल हुआ है और आप देख सकते हैं पीएम मोदी का ये रोड शो सड़क के इर्द गिर्द हर तरफ आपको भारी संख्या में लोग मौजूद नजर आएंगे, क्योंकि जैसे ही इन लोगों को पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, उनका एक रोड शो रखा गया है। ऐसे में सारे कामकाज छोड़ करके लोग यहाँ पर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं। रविकांत जुड़ चुके हैं। रविकांत लगातार इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। देखिए दीपिका, इस वक्त मैं प्रधानमंत्री के काफिले के साथ मूव कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मेरे ठीक पीछे आपको ओपन जीप में दिखाई दे रहे होंगे। प्रधानमंत्री का ये काफिला है, उनको हम सीधे तौर पर फॉलो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये जो काफिला है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से गांधीनगर जाना है प्रधानमंत्री को, जहाँ पर कमलम में एक बैठक बुलाई गई है। वहाँ पर प्रधानमंत्री संगठन के लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। रोड के दूसरी तरफ की तस्वीरें ये हैं कि प्रधानमंत्री
जितने भी कार्यकर्ता और गुजरात की जनता यहाँ पर मौजूद है उनका वेलकम स्वीकार कर रहे हैं। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और उससे भी बड़ा लक्ष्य अब प्रधानमंत्री का जो गृह राज्य है गुजरात, वहाँ पर उनको किस तरीके से जीत हासिल करनी है इसकी पूरी रणनीति है और इस जीत को भुनाने का पूरा प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो मूव कर रहा है धीरे धीरे, गाड़ियों की जो कतार है आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 2 दिनों तक गुजरात में रुकने वाले हैं। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुए कल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जो 2022 के नतीजे आए हैं वो इस बात को दिखाते हैं कि किस तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश में रही है और 2024 की तस्वीर जो है वो क्या होने वाली है। इसलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत जो है लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2022 के अंत में, उनमें से एक राज्य गुजरात भी है। इसलिए गुजरात में पूरी ताकत लगाने का प्रयास कर रही है क्योंकि 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। यहाँ की तस्वीरें भी एक बार आपको दिखाते हैं। सड़क के दोनों किनारे ये जो लोग हैं आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का काफिला जो है दूसरी तरफ चल रहा है। सड़क के दोनों किनारे बैरिकेडिंग की गई है। लोग के हाथों में मोबाइल है, वो प्रधानमंत्री की तस्वीर को कैमरे में कैद कर रहे हैं और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री का जो क्रेज है अपने राज्य में, न सिर्फ देश में बल्कि अपने राज्य में भी उतना ही अभी भी बना हुआ है क्योंकि वो लगातार जो है केंद्र की सत्ता में है। बिल्कुल रविकांत, और मैं चाहूंगी कि आप कुछ वहाँ के लोगों से भी बातचीत करें, उनकी इस भावनाओं को जानने की कोशिश करें। देखिए दीपिका, ये जो लोक कलाकार हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो लोक कलाकार हैं वो प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री आपके बीच में हैं, 4 राज्यों में जीत मिली है, किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं आप लोग? हम बहुत ही उत्साहित हैं। चार राज्यों में जो जीत मिली है उससे हम बहुत हम सब डॉक्टर हैं और यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री का हौसला बढ़ाने के लिए। और की तस्वीरें भी देखते चलिए। प्रधानमंत्री जो है वो इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे दीपिका। प्रधानमंत्री के साथ साथ उनका जो काफिला मूव कर रहा है सड़क के दूसरे किनारे, हम भी उनके साथ चल रहे हैं। सड़क के दोनों किनारे जिस तरीके की तैयारी की गई है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गजब का उत्साह गुजरात की जनता के बीच में और प्रधानमंत्री का जो पर्सनल कनेक्ट है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और इस तरीके की तस्वीरें जो है आमतौर पर जब किसी बड़े राज्य में जीत मिलती है तब देखने को मिलती है, लेकिन गुजरात में कोई चुनाव नहीं हुआ है। बीजेपी ने दूसरे राज्यों में चुनाव जीते हैं, बावजूद इसके इस तरीके का जो उत्साह है वो गुजरात में देखने को मिल रहा है, जो दिखाता है इस बात को कि बीजेपी एक चुनाव जीतने के बाद थोड़ा भी आराम नहीं करती। प्रधानमंत्री उसको लीड करते हैं और अगला चुनाव जिन राज्यों में होने जा रहा है वहां पर प्रधानमंत्री का जो है आगमन हो चुका है, जो कि उनका खुद का गृह राज्य है। और यहाँ की तस्वीरें देखिए, LED लगाई गई हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए, जो साबरमती रिवर फ्रंट है उसको लेकर किस तरीके का काम किया गया और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर चेक पॉइंट बनाया गया है जहां पर मीडिया को जाने से रोका गया है क्योंकि प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जो है वो मूव कर रहा है। तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने हमें रोका है। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला मूव करने के बाद हमें जाने की अनुमति दी जाती है या नहीं। लेकिन आप देखिए एयरपोर्ट से निकलकर हम 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए पूरे 9 किलोमीटर सड़क के दोनों किनारे जो गुजरात की जनता है, गुजरात बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, जो इस बात को दिखाता है कि बीजेपी ने इसके लिए बड़ी ही भव्य प्लानिंग की है, बड़ी प्लानिंग की है ताकि प्रधानमंत्री के आगमन पर किसी भी प्रकार से कोई उत्साह में कमी न रहे। हम लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है। खुली जीप पर प्रधानमंत्री सवार हैं, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं और सड़क के दोनों किनारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। अब देखना ये है कि क्या प्रधानमंत्री यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम अटेंड जो कर रहे हैं उसके बाद जो है बीजेपी के संगठन के कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी वो बुलाने वाले हैं और उसके बाद एक
महत्वपूर्ण बैठक जो है वो देर शाम होने वाली है कमलम में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में देखिए जन सैलाब उमड़ा है और एयरपोर्ट से 1-1.5 किलोमीटर दूर पीएम मोदी का ये रोड शो पहुंच चुका है। बीजेपी कार्यालय तक इसी तरीके से पीएम मोदी का ये रोड शो का कार्यक्रम होना है, जिसमें आम जनता से रूबरू पीएम मोदी होंगे। उनका अभिवादन स्वीकारते हुए विक्ट्री साइन दिखाते हुए पीएम मोदी आपको साफ तौर पर नजर आएंगे और मेरे सभी सहयोगी इस रोड शो को कवर भी कर रहे हैं। अलग अलग पॉइंट्स पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अमित राजपूत भी जानकारी दे रहे थे कि इस रोड शो कहां तक फिलहाल पहुंचा है और भारी सिक्योरिटी के बीच यहां पर पीएम मोदी का ये रोड शो हो रहा है। और कोरोना काल के बाद ये बहुत बड़ा इवेंट इस वक्त अहमदाबाद में हो रहा है, क्योंकि पीएम मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे हैं। वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मीडिया है उनके इस रोड शो को कवर कर रही है और लगातार प्रधानमंत्री का जो पर्सनल कनेक्ट है वो गुजरात की जनता के साथ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद की सड़कों पर मूव कर रहा है और सड़क के दोनों किनारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एसपीजी के जवान हैं, लोक कलाकार मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी से हमने जी रविकांत, हम आपको सुन पा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जो हैं लगातार लोगों का अभिवादन दीपिका यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी कंसर्न भी है। लोग लगातार जो एसपीजी के जवान हैं वो हमको यहाँ पर हटने के लिए कह रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने टाइम्स नाउ के कैमरे को देखकर अपना हाथ भी हिलाया है, अभिवादन स्वीकार किया है। जिस तरीके से मीडिया जो है यहाँ पर कार्यक्रम को कवर कर रही है। विशेष स्टेज बनाया गया है और स्टेज के ऊपर और आसपास में यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। धूप काफी है लेकिन इंतजार है अपने प्रधानमंत्री को देखने का, क्योंकि स्वाभाविक तौर से प्रधानमंत्री गुजरात के जब मुख्यमंत्री हुआ करते तो एक नाता जो है उस नाते के मद्देनजर यहाँ पर बड़ी संख्या में जन सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं कि चारों बाजू प्रधानमंत्री की एक झलक। प्रधानमंत्री मैं प्रधानमंत्री को देखने आया हूँ, प्रधानमंत्री मेरे हैं, और ये एक भावना जो यहाँ पर गुजरात के अंदर है तो स्वाभाविक तौर से यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में हैं। कुछ क्षणों के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी 15 से 20 मिनट का समय जो है वो प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ आने में लगेगा, लेकिन ये लोग काफी देर से प्रधानमंत्री की राह देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोगों से भी हम बात करेंगे जो यहाँ पर स्टेज पे कुछ लोग हैं। सर ये बताइए, आप प्रधानमंत्री आ रहे हैं जब यहाँ पर कितना उत्साह है? बहुत ही पूरे गुजरात में उत्साह का माहौल है। सब लोग उनका सुबह से इंतजार कर रहे हैं और कल जो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है तो लोगों में उत्साह में और बढ़ावा हो गया है। अच्छा, 4 राज्यों में जो जीते हैं, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अपनापन ज्यादा है क्या? हाँ, वो तो रहता ही है। सब लोगों को नरेंद्र मोदी साहब से अपनापन है, वो अपने घर पे आ रहे हैं तो ज्यादा उत्साह रहता है सब लोगों को। और सुबह से आप लोग देख रहे हैं पूरे अहमदाबाद से गांधीनगर तक पूरा रोड जाम है। पूरे लोग सुबह से एकदम उनके स्वागत के लिए उत्सुक है, अपनापन है। फिर से मेरे सहयोगी मौजूद को कहूंगा कि यहाँ के विजुअल्स बताएं। देखिए आप, बड़ी संख्या में लोग, ये पूरा जो 9 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री करने वाले हैं, तकरीबन 3 से 4 लाख लोग रोड के एक तरफ एक चैन के स्वरूप में कि हम एकजुट हैं, हम आपका स्वागत करेंगे, आप यहाँ आइए। और आने वाले समय में जिस तरह से गुजरात के चुनाव हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज गुजरात आकर एक शंखनाद कर रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं उन चुनाव के मद्देनजर। और ये देखिए, ये उत्साह, ये क्राउड,
तो मेरे सहयोगी अमित को आप सुन रहे थे, एक बार फिर से रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, ये रोड शो कहां तक पहुंचा प्रधानमंत्री का? देखिए, एयरपोर्ट से निकलकर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो 2 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुका है। ये गांधीनगर को जोड़ने वाली सड़क है और मेरे से ठीक 200 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। सड़क के किनारे जो लोग मौजूद हैं उनको वहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से हमने कई बार रिक्वेस्ट भी किया। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलते हैं। हालांकि आप एसपीजी के जवान देख रहे हैं जो बार बार हमको हटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री के काफिले के साथ मूव कर रहे हैं। लगभग 8 से 9 किलोमीटर तक ये लंबा रोड शो चलने वाला है। सड़क के दोनों किनारे आपको भारी संख्या में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग हैं, गुजरात की जनता है, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरीके से गजब का उत्साह, जैसे कोई बड़ी विक्ट्री मिली हो गुजरात में। हालांकि चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जो 4 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है उस जीत को यहाँ पर भुनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के। किसी भी राज्य में चुनाव हो, बीजेपी उनकी इमेज को भुनाती है और 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर अपने गृह राज्य में उस दबदबे को कायम करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और प्रधानमंत्री का इस तरीके से जो दीपिका रोड शो है वो आगे बढ़ रहा है। और उनके साथ साथ टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी हम प्रधानमंत्री के रोड शो से जुड़ी हुई हर खबर आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले जहां पर एक चेक पॉइंट बनाया गया है, जहां पर कुछ महिलाएं परफॉर्म कर रही थी, वहां पर प्रधानमंत्री रुके, उनसे मिले, उनका अभिवादन स्वीकार किया और कुछ बच्चियां थीं, लोक कलाकार थे, उनको अपना आशीर्वाद देकर अब गांधीनगर के रास्ते पर प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ओवर टू यू। बिल्कुल रविकांत, तो इस रोड शो की तस्वीरें लगातार मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं और इस रोड शो के साथ साथ टाइम्स नाउ भारत की टीम भी उनके साथ मौजूद है और आप देखिए पल पल की तस्वीर इस रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं। भारी उत्साह आम जनता में देखने को मिल रहा है और पीएम मोदी के इस रोड शो के बेहद नज़दीक टाइम्स नाउ भारत की टीम, हमारे कैमरा पर्सन और सहयोगी रविकांत इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। अमित राजपूत भी इस रोड शो को कवर कर रहे हैं और साथ ही आम जनता को आप ज़रा देखिए जो पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर इस गर्मी में मौजूद हैं और देख रहे हैं पीएम मोदी को। पीएम मोदी भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, विक्ट्री साइन वो दिखा रहे हैं। 4 राज्य में जबरदस्त जीत के बाद आज पीएम मोदी ने गुजरात में रोड शो का ये कार्यक्रम रखा और देखिए भारी उत्साह गुजरात की जनता में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बीच पीएम मोदी जब भी गुजरात आते हैं तो कुछ ऐसा ही प्यार और ऐसा ही जोश गुजरात की जनता में देखने को मिलता है। इस बीच हो सकता है कि आज सहयोगी जो मौजूद हैं उनको कहूंगा कि दिखाएं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकजुट हैं और ये एकजुट लोग जो हैं इनके अंदर सिर्फ एक ही चाह है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गुजरात के प्रधानमंत्री, हमारे नेता, एक अपनापन जो है वो यहाँ पर छलक रहा है। इसीलिए लोग इस धूप के अंदर, गुजरात में आमतौर पर गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, गुजरात के अंदर गर्मी का माहौल है, लेकिन लोग इस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। बस एक बात, प्रधानमंत्री की हम एक झलक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारी तरफ हाथ उठा के हमारा अभिवादन जो है उसे स्वीकार कर लें, यही वो बात है कि इसलिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं। हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ नन्हे बच्चे हैं, उनसे ये बताइए बेटा किसे देखने आए आप? नरेंद्र मोदी जी को। कौन है नरेंद्र मोदी? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। क्या धूप नहीं लग रही है आपको? थोड़ी सी लग रही है। क्या कहना चाहते हैं देख के प्रधानमंत्री को? आप सेकंड करेंगे, क्या करेंगे? सेकंड। आप बेटा बताइए, आप किसको देखने के लिए यहाँ पे आए हैं? नरेंद्र मोदी। हैं? नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहते हैं आप? तो ये आप सुन रहे हैं, आवाज काफी ज्यादा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बस एक ही बात है कि प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री की एक झलक जो है वो हम देख लें। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम की तैयारियां भी की गई है और संगीत जो है वो यहाँ पर अब शुरू हो गया है। जी तो देखिए
देखिए आप बड़ों से लेकर के बुजुर्ग और साथ ही बच्चों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई घंटों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने मौजूद होंगे। इस रोड शो के जरिए हर एक जगह से ये रोड शो होता हुआ नजर आ रहा है और आप देखिए 2 किलोमीटर ये रोड शो अब तक हो चुका है। बीजेपी कार्यालय तक ये रोड शो होना है। हमारे टाइम्स नाउ भारत की 3 टीम वहां पर मौजूद है। तीनों कैमरे से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक कैमरे में आपको देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर भारी उत्साह, जन सैलाब उमड़ा है। लाखों की तादाद में पीएम मोदी के इस रोड शो में लोग शामिल हुए हैं और थर्ड कैमरे में भी आप देख सकते हैं पीएम मोदी के इस रोड शो की भव्य तस्वीर, जहां पर लोगों का जोश आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। गुजरात में मौसम काफी गर्म होता है और इस बीच देखिए काफी देर से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे भी पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं से होता हुआ रोड शो पीएम मोदी का बीजेपी कार्यालय तक जाएगा और उसकी अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिसको जहां जगह मिल रही है वहां पर आम जनता इस वक्त मौजूद है। पीएम मोदी का ये रोड शो धीरे धीरे, ताकि पीएम मोदी हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर सकें और विक्ट्री साइन लगातार पीएम मोदी दिखा रहे हैं। बोलिए मैडम, आवाज आ रही है यहाँ? देखिए इस वक्त अहमदाबाद की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो मूव कर रहा है। तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल दोनों मौजूद हैं और सड़क के दोनों किनारे जो हम देख पा रहे हैं भारी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं बीजेपी इतनी बड़ी ताकत को दिखा रही है अपने ओपोनेंट के सामने। जीत मिली है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में, लेकिन शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है गुजरात में। सोचिए इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। आखिरकार इतना बड़ा रोड शो क्यों प्लान किया गया और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो गुजरात के दिग्गज नेता हैं वो भी इस रोड शो में शिरकत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के काफिले के साथ साथ टाइम्स नाउ भारत की जो टीम है वो भी आगे बढ़ रही है। इसकी वजह यही है कि इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिरी बार देखा कि प्रधानमंत्री ने सी प्लेन जो है साबरमती रिवर फ्रंट पर उतारा। लगातार 2 दिन तक वो गुजरात में अंतिम चरण के लिए मौजूद रहे और उसके बाद बीजेपी जो है किसी तरीके से यहाँ पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। जितना लक्ष्य रखा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, इसीलिए बीजेपी ने इस बार जो है 150 सीटों का टारगेट लेकर चला है और 150 मिशन 150 का यहाँ पर टारगेट रखा है भारतीय जनता पार्टी ने और उसी को अचीव करने के लिए सारी प्लानिंग की गई है। चुनाव में अभी वक्त है कि बीजेपी एक चुनाव से दूसरे चुनाव में जाने से पहले अब सारी तैयारियां पूरी कर लेती है। क्या कुछ करना है, कैसे टिकट का वितरण होना है, संगठन में कौन बदलाव किए जाने हैं, उन तमाम चीजों को समय से पहले भांप लिया जाता है और इसी लिहाज से ये रोड शो जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री 4 घंटे से प्रधानमंत्री का इस तड़कती धूप में यहाँ पर इंतजार कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो इस वजह से कर रहा है कि प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सिर्फ एक झलक प्रधानमंत्री की मिल जाए, बस मैं प्रधानमंत्री को देख लूं, प्रधानमंत्री मेरे अभिवादन को स्वीकार कर लें। यही एक बात है, यही एक नाता जो है वो प्रधानमंत्री को लोगों से जोड़ता है और इसी वजह से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं। एक मंच है और इस बाजू की हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये रास्ता पूरा बैरिकेड कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। कुछ ही क्षणों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो यहाँ पर आने वाला है और बिल्कुल इसके मंच के पीछे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जश्न मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री के स्वागत में, अलग अलग तरह के गाने, उत्सव जैसा माहौल। मैं ये कहना चाहूंगा होली का पर्व जो है वो अभी दूर है, लेकिन जिस तरह से कल 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीती है, उसका एक जश्न है वो अहमदाबाद में मनाया जा रहा है और उसके मद्देनजर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तकरीबन 3 से 4 लाख लोग इस रोड शो में जुड़े हुए हैं। 9 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो, चारों बाजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में उत्साह जो है वो साफ साफ देखा जा रहा है। जी
साथ हैं और इसके साथ ही धीरे धीरे पीएम का काफिला जो है वो गांधीनगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कमलम की तरफ मूव कर रहा है। ओवर टू यू। तो बिल्कुल भारी उत्साह आम जनता का आपको देखने को मिल रहा है और इस रोड शो को लगातार हमारी टीम टाइम्स नाउ भारत की टीम अमित राजपूत, मोहित भट्ट, रविकांत इस रोड शो को कवर कर रहे हैं और आप देखिए भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी ये बताती है पीएम मोदी की कितनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग गुजरात में हमेशा से रही है। चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों और अब प्रधानमंत्री, उत्साह लोगों का कम नहीं हुआ है, जोश लोगों का कम नहीं हुआ है। कल की जीत को गुजरात की जीत मान करके लोग ऐसा जश्न यहाँ पर आज मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इस शोर को सुन करके आवाज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह, हर तरफ मोदी मोदी के नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं और पीएम मोदी भी हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, विक्ट्री साइन। तो कभी हाथ जोड़ करके पीएम मोदी सबका यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं कि पीएम मोदी की एक झलक वो देख सकें। जबरदस्त उत्साह रविकांत गुजरात की जनता में देखने को मिल रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल दीपिका, जो गुजरात की जनता है वो बहुत उत्साहित है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। आप सबसे पहले रोड के किनारे की तस्वीरें देखिए, सबके हाथ में मोबाइल है और हर कोई प्रधानमंत्री की एक तस्वीर जो है यहाँ पर क्लिक करके अपने कैमरे में सजोना चाहता है, क्योंकि ये जो लम्हा है, ये जो मोमेंट है वो बहुत ही खास है, क्योंकि 4 राज्यों में जीत मिली है। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं और गुजरात की जनता अपने नायक का स्वागत कर रही है। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए बीजेपी ने इतनी बड़ी प्लानिंग की है और उस प्लानिंग को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट के द्वारा। और प्रधानमंत्री लगातार जो है वो कहते आए हैं कि हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का। हर चुनाव को बीजेपी उतनी ही गंभीरता के साथ लड़ती है और इस बार भी गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर मूव कर रहा है। 9 किलोमीटर लंबा रोड शो और दोनों तरफ उतनी ही भीड़ को मैनेज कर पाना दीपिका आसान नहीं होता है, लेकिन गुजरात बीजेपी ने कुछ ऐसी ही तैयारी की है इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस रोड शो को सफल बनाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और ये साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और एक तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपना शंखनाद कर दिया है, चुनाव की तैयारियों को लेकर आगाज कर दिया है और सीधे तौर पर कहा यह जा सकता है कि इस बार भी मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाल लिया है। गुजराती अस्मिता की बात है, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी गुजरात में एंट्री हो चुकी है और इस बार राह उतनी आसान नहीं होने जा रही है बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी जानते हैं। इसीलिए समय से पहले ही जितने भी जो कमजोर नस हैं उनको दुरुस्त करने का, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा, यहाँ के संगठन के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल रविकांत, सुन पा रहे हैं। तो बिल्कुल रविकांत, आप इस रोड शो को लगातार कवर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम, क्योंकि टाइम्स नाउ भारत की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हर एक तस्वीर इस रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सुपर शो, कल 4 राज्य में भारी जीत के बाद पीएम मोदी आज अहमदाबाद में मौजूद है। ये रोड शो का आयोजन किया गया है, जोश में दिख रहे हैं कार्यकर्ता, आम जनता।
और जीत के बाद ये पहला रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है, जो कि इसकी लोकेशन अहमदाबाद में रखी गई है। और आप देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। ट्रेडिशनल गुजराती ड्रेस में यहाँ पर महिलाएं नजर आएंगी आपको नृत्य करती हुई। और कुछ ऐसा ही होता है जब कोई त्योहार मनाना होता है या फिर जश्न मनाना होता है, और पीएम मोदी का यहाँ पर पहुंचना अपने आप में ही किसी त्योहार से कम नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। और पीएम मोदी के इस रोड शो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले, तो उस रोड शो को उससे भी जोड़ा जा रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे थे कि हर तरीके से संगठन को और मजबूती दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पीएम मोदी का ये रोड शो और गुजरात का दौरा। तो लोगों का उत्साह आप देखिए, ये रोड शो 2 किलोमीटर के करीब आगे पहुंच चुका है और जबरदस्त उत्साह। जैसे जैसे पीएम मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, भारी जन सैलाब। बताया जा रहा है कि 3 से 4 लाख की संख्या में लोग यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं और इंतजार कर रहे थे पीएम मोदी का। इंतजार लोगों का अब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप ये मुस्कान देख सकते हैं और हर तरफ पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। रोड के दोनों ही तरफ पीएम मोदी की खास तौर पर नजर है और एक एक शख्स का मानो ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। विक्ट्री साइन लगातार पीएम मोदी की तरफ से दिखाई जा रही है। जबरदस्त उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी का ये 9 किलोमीटर लंबा रोड शो। लोगों की आवाज सुनिए और देखिए किस तरीके का जोश आज इन लोगों में देखने को मिल रहा है। वो लगातार चल रहा है। सड़क के दोनों किनारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम पब्लिक मौजूद है। सबसे गजब की बात यह है कि इस वक्त गुजरात में गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है। बावजूद इसके जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो गुजरात की जनता है, उसके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री का उत्साह, साथ ही कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए। गजब की गर्मी के बावजूद जो है वो उत्साह बना हुआ है, जो सीधे तौर पर इस बात को दिखाता है कि प्रधानमंत्री का जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ किस तरीके का इक्वेशन है, किस तरीके का पर्सनल कनेक्ट है और प्रधानमंत्री उसको यहाँ पर साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं। इस कड़ाके की धूप में गुजरात में 9 किलोमीटर का लंबा रोड शो करना प्रधानमंत्री के द्वारा उनके डेडिकेशन को बताता है। जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का समर्पण है उसको दिखाता है कि इस कड़ी धूप के बावजूद कोई भी जो कार्यकर्ता है वो टस से मस नहीं हो रहा है, हटने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही उतनी ही मेहनत जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं वो भी कर रहे हैं भीड़ को मैनेज करने के लिए और प्रधानमंत्री का काफिला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसको हिंदुत्व की लेबोरेटरी के रूप में कहा जाता है, जहां पर हिंदुत्व की प्रयोगशाला यानी 2002 से लेकर लंबे समय तक प्रधानमंत्री यहां पर एक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और मुख्यमंत्री के बाद वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गुजरात की जनता को आशीर्वाद दिया और वो उन्होंने कहा भी कि वो गुजरात की जनता के प्यार को कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि गुजरात की जनता ने ही उनको गुजरात से निकालकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो इस तरीके से पीएम का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम लगातार प्रधानमंत्री से हर खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हर तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। और यहाँ से जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय कमलम पहुँचेगा गांधीनगर, वहाँ पर भी एक बड़ा
रखा गया है जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट है उसके द्वारा, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद बताया यही गया है कि 2 से ढाई घंटे तक एक महत्वपूर्ण बैठक संगठन की चलने वाली है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, और गुजरात बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ओवर टू यू दीपिका। बिल्कुल, तो रविकांत लगातार इस रोड शो को कवर कर रहे हैं और मोहित भट्ट, अमित राजपूत इस रोड शो के अलग अलग पॉइंट्स पे मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अहमदाबाद की सड़कों पर पीएम मोदी का ये रोड शो, भारी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है पीएम मोदी को देखने के लिए। और ये तस्वीर एक एक रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से। ये तस्वीर जरा आप देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच, यहाँ पर सुरक्षा के भी बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग टीम्स को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि इस रोड शो में किसी भी तरीके की कोई परेशानी या फिर दिक्कत ना आए। लेकिन आप देखिए सड़क के किनारे किस तरीके का इंतजाम यहाँ पर किया गया है ताकि हर कोई यहाँ पर मौजूद रह सके, पीएम मोदी को देख सके। जिस रास्ते से पीएम मोदी का ये रोड शो होते हुए गुजरेगा और कड़ी सुरक्षा के बीच ये पीएम मोदी का रोड शो हो रहा है और रोड के दोनों ही तरफ आपको भारी तादाद में पब्लिक नजर आएगी। और ऐसा नहीं कि पीएम मोदी सिर्फ एक ही तरफ देख रहे हैं, वो हर तरफ उनकी नज़र है, चाहे वो मीडिया की टीम हो या फिर सड़क के उस पार ऑपोजिट साइड हो, हर किसी को पीएम मोदी देख रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, विक्ट्री साइन लगातार पीएम मोदी दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें रोड शो की, इस वक्त टाइम्स नाउ भारत की टीम भी इस रोड शो को कवर कर रही है। पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी जन सैलाब उमड़ा है, 4 लाख के तकरीबन लोग यहां पर पहुंचे हैं पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए। प्रधानमंत्री का काफिला बेहद नजदीक हमारे, और जो प्रधानमंत्री के काफिले की स्पीड है उसको बढ़ा दी गई है क्योंकि गाड़ियां बहुत तो बिल्कुल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रोड शो की। टाइम्स नाउ भारत की टीम के बेहद नज़दीक पीएम मोदी का ये रोड शो इस वक्त चल रहा है क्योंकि हम भी लगातार इस रोड शो के साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसकी तस्वीर, हर तरफ जन सैलाब, भारी कड़ी सुरक्षा के बीच। हालांकि वहां पर जैमर भी लगा हुआ है तो कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हैं, लेकिन हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद से ये सीधी लाइव तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की टाइम्स नाउ भारत पर इसकी बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं क्योंकि हमारी टीम वहां पर मौजूद है। और आप देखिए हर तरफ आपको लोग नजर आएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के अब तक पीएम मोदी का ये रोड शो की हर एक तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं।